फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, साइकिल शिफ्टिंग के दौरान जितने सारे चेंजेस हो रहे हैं मैं एकाएक एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। मुझे फिर से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिले हैं। जिन भी सोल्स के साइकिल शिफ्ट हो रहे हैं और लगातार वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे दौर से गुजर रही हैं जहाँ पर इनको कुछ डिमोटिवेशन नज़र आ रहा हो, ऐसा लग रहा है कि एक लेवल का ग्रोथ करने के बाद फिर से नीचे गाड़ी चली जा रही है। ठीक है, और अब फिर से कुछ चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, अब डिवाइन का और साथ चाहिए अब। ठीक है, कुछ सोच तो समझ भी इस समय पर नहीं पा रही कि ये हो क्या रहा है। एक लेवल का ग्रोथ करने के बाद ये ऐसा क्या हुआ जो फिर से हमें सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ने लगी या बाहर से कहीं मोटिवेशन की जरूरत पड़ने लगी। ऐसा ये क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है? पीस कहाँ है? कार्मिक एनर्जीज फिर से क्यों ट्रिगर कर रही हैं? आसपास की चीजें फिर से क्यों ट्रिगर कर रही हैं? ये हमें और कौन सी हीलिंग अपनी खुद की करनी है? ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनको हील करना पेंडिंग रह गया? डियर, इस तरह की चीजें अगर आप फेस कर रहे हो, मानकर चलिए कि साइकिल शिफ्टिंग के दौरान में आप ये चीज जरूर से फील करते हैं। एक लेवल का ग्रोथ जब आपका हो जाता है तो पुराने पुराने साइकिल में जो भी आपने चेंजेस पाया है, चीजें पाई हैं, इसका जो पूरा एक विजडम होता है वो आपके यहाँ पर होता है। ठीक है, पूरा विजडम यहाँ पर है, उस विजडम को अप्लाई करना है। ध्यान दीजिए कि जब आपका पहला वाला साइकिल था, जो स्टार्टिंग में आपका डिवाइन कनेक्शन, आपकी अवेकनिंग से पहले डिवाइन कनेक्शन आपका हुआ, तो किन चीजों से हुआ था? आपने क्या ऐसा किया जो फर्स्ट टाइम आपका डिवाइन कनेक्शन हुआ? फील कीजिए इस चीज को, और वो चीज आज आपने करना शुरू करना है। जैसे कि मैं अगर इंडिविजुअली आपको खुद का एग्जांपल दूं, तो मेरा सबसे पहले जो कनेक्शन है वो भजन से हुआ था, और मैं ट्रैवलिंग में ही थी। ट्रैवलिंग के थ्रू ही भजन से कनेक्शन हुआ था। एक बार सुना मैंने, वो फर्स्ट टाइम जब सुना था, पूरा सुना, बड़ा ध्यान से सुना, बड़ा अच्छा लगा, पॉजिटिव फील हुआ। उसके बाद कंटिन्यूस में भजन सुनने लग गई, तो भजन से मेरा कनेक्शन हुआ था। तो कहना चाहिए कि इस समय पर, ठीक है, साइकिल शिफ्टिंग के दौरान आपको वही पुरानी चीज करनी है जो कि पहले आप किया करते थे। क्लियर कर देती हूँ डियर कि अगर आपका कनेक्शन पहले इसी तरह भजन से हुआ हो तो आज आप भजन सुनना शुरू कीजिए, वही भजन जो आप पहले सुना करते थे। कुछ इनको सुनिए, कुछ नए भजन से अगर कनेक्शन होता हो वो सुनिए। अगर आपका मेडिटेशन से पहले कनेक्शन हुआ हो, या आपको ऐसा लगा हो कि डिवाइन से फील कीजिए, डिवाइन से आपके कोई मंदिर मस्जिद गए हो और वहां पर अचानक से आपको कुछ फील हुआ हो, और फील होने के बाद आप कंटिन्यूसली वहां पर जाने लगे, तो अभी साइकिल शिफ्टिंग के दौरान फिर से जाना शुरू कीजिए। रीजन, ये एनर्जी आपको फिर से भर देने के लिए है। ध्यान दीजिए, उस समय जब आपको कुछ लेवल की हीलिंग करनी थी, अवेकनिंग करना था, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना था, उसके बाद क्या कहना चाहिए, डिफरेंट टाइप का शेडो वर्क करना था, फिर आपको सेल्फ लव में आना था, ये सारी चीजों के लिए उस समय की गई चीजों ने, पाक चीजों ने आपको एनर्जी दी। ठीक, साइकिल पूरा डन करने के लिए। अभी जब ये एक साइकिल आपका पहला जो डन हो चुका है, नए साइकिल में आगे बढ़ने के लिए भी तो यही चीजें पावर देंगी, यही चीजें एनर्जी देंगी, आपको वही चीजें एग्जैक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, फील कीजिए, उन पुरानी सारी चीजों को डन करना शुरू कीजिए डियर। वैसे भी आपके साथ में पुराने सारे एक्सपीरियंसेस को दोहराए जा रहे हैं, तो आप फील कीजिए जब आप 3D में सारे पुराने एक्सपीरियंसेस को वापस पा रहे हो, तो क्यों नहीं आप इंडिविजुअली अपने सोल लेवल पर जो पुराने आपका स्पिरिचुअल वर्क था, स्पिरिचुअल टास्क था, अपने अभी का जो भी आपका शेड्यूल है स्पिरिचुअल टास्क, जो कि इस पूरे साइकिल में आपने नया नया शिफ्ट किया, अलग अलग शिफ्ट किया है, चीजें चेंज की हैं, उस चेंज के साथ अगर वो पुरानी चीजें भी आप कुछ ऐसी ऐड कर दो जिससे आपको इंटेंस डिवाइन कनेक्शन हुआ है, जिससे तुरंत आपको डिवाइन पावर्स मिली है, जितने आपको शक्ति दी है कि आप पूरी साइकिल को अच्छे से जी सकें। ठीक है जी, तो अगर आप वापस से पुरानी चीजों को यहाँ पर डन करते हो, पुराने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ऐड करते हो, तो बाकायदा डियर अब आने वाला जो आपका साइकिल है ये भी पूरी तरीके से अच्छा जाएगा, पूरी तरीके से आपको यहीं पर इस पॉइंट पर पावर्स मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, इस समय पर रिक्वायर्ड शेडो वर्क आप ध्यान दीजिए। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने जरूर आ रही होंगी, 3D बेस्ड होंगी, 5D बेस्ड होंगी, जो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन या थोड़ा सा कहना चाहिए मोटिवेशन से रिलेटेड हो, पीस से रिलेटेड हो। ठीक है, तीन चीजें ध्यान दीजिएगा, सेटिस्फैक्शन, पीस एंड मोटिवेशन से रिलेटेड हो। तो तीन काम आपको कंटिन्यूस अभी कुछ दिनों तक करना है, कम से कम 1 वीक 2 वीक्स कीजिए। इस बीच अगर कोई मुझे दोबारा से कहना चाहिए मैसेजेस इस तरह मिले तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। कम से कम 2-3 वीक्स आप जरूर से कीजिए। इन 2-3 वीक्स में आप ध्यान दीजिए कि इस समय का शेडो वर्क आपका कौन सा। एग्जांपल देती हूँ डियर मैं आपको, अगर आपको लोग ये कह रहे हैं अरे तुम बस यही कर रहे हो, तुम्हारा और कुछ नहीं रह गया, तो ध्यान दीजिए पहले लोगों ने आपको इस तरह की चीजें कही है, यस। तो अगर अभी कह रहे हैं अरे तुम बस यही कर रहे हो, या इसमें क्या है, या ठीक है ना, इसके साथ कुछ और भी करो, तुम मानकर चलिए आपको बोला जा रहा है कि आप एडिशन की आपको इस समय पर जरूरत है, अपनी पावर को बढ़ाकर अपने अभी के काम में जो भी सोल मिशन से रिलेटेड आप कर रहे हो,
ठीक, या 3D में जो भी कर रहे हो उसमें एडिशंस की ज़रूरत है, ठीक, जो कि 2 काम करे, पहला आपको सेटिस्फैक्शन दे, दूसरा आपको मोटिवेटेड रखे, ठीक है, तीसरा आपका जो स्पेसिफिक जो आपका क्रिएशन है वो बाहर यहाँ पर आते रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा नज़र आ रहा हो कि आपके 3D बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं, पेंडिंग है, किसी व्यक्ति के साथ कर्मा हीलिंग पेंडिंग है, या किसी व्यक्ति के साथ आपके खूब टाइट कॉर्ड्स बंधे हुए हैं पुराने, ठीक है, तो वो इस समय पर आपको जरूर से ट्रिगर करेंगे डियर, वो अल्टीमेट वाले होंगे जो इस समय पर आपको ट्रिगर करेंगे। तो मैं कहूँगी इस समय आप इनके लिए एज सच कुछ नहीं कीजिए, ओपोनोपोनो प्रेयर कीजिएगा बस, उसके लिए दूसरी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद आप इनके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कह लो या खुद से मेडिटेशन में इनके साथ से ऐसी कौन सी पुरानी कॉर्ड्स बनी हुई है, ठीक है, उसको जानने के लिए खुद से डीप मेडिटेशन, क्योंकि उस समय आपके पास में डिफरेंट पावर्स होंगी, डिफरेंट चीज़ें होंगी, वो आप ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत आराम से आपकी जो चीज़ें हैं आपको हील हो जाएंगी और पता पड़ जाएगा आपको इनके सबसे कौन सी कॉर्ड्स है। तब तक जब तक आप अपनी पावर को नहीं इकट्ठा कर लेते नए साइकिल के लिए जो कि अभी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, तब तक के लिए डियर बाकायदा आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए उन सारे ही कार्मिक लोगों के लिए जो इस समय पर आपके साथ में कनेक्टेड हैं और आपको ट्रिगर कर रहे हैं किन्हीं ना किन्हीं तरीकों से। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।